कि सन 1998 में जिस समय उसमें पहली कथा हुई श्रीमद् भागवत कथा इस देह की, व्यासपीठ से कसम खा करके बोल रहा हूं कि ये सच्ची घटना है कि उस आश्रम के, चूंकि हरिद्वार का अगर मैं अतिशयोक्ति न कहूं तो पूरे कनखल का सबसे बड़ा आश्रम है सूरतगिरी बंगला। और उस सूरतगिरी में मेरे भाई बहन जो ऐसा अद्भुत स्थान है कि बीच आश्रम में से ही सज्जनों मां गंगा निकली है। मतलब गजब का ही स्थान है। वहां आप कथा करने के बाद जब फ्री होकर के बैठ जाएं तो केवल गंगा जी का शोर है, पेड़ पौधे हैं, इतना गजब का स्थान, शब्द छोटे रह जाएंगे अगर तारीफ करूंगा तो वहां मुझे कल जैसा ध्यान है। जिस समय कथा हुई तो श्री बिहारी जी तुम जानो, वो स्थान पर गंगा जी के तट पर रात्रि के समय, चूंकि आगरा के जो लोग थे जिन्होंने कथा करवाई थी वो वहां पर रात्रि में खाना वाना खा करके लोग टहलते, तो उस समय की बात, रात्रि में 2 व्यक्ति टहल रहे थे आगरा की मंडली से गए हुए। मेरे ख्याल समय होगा रात्रि के 11:30-12 बजे का समय, गर्मी का समय था। इतने डर करके भागे वो वहां से, गंगा जी के किनारे से रात्रि में इतने डर करके भागे अपने अपने कमरों में। और सवेरे उन्होंने ये बात सबको बताई कि वो जो 2 वृक्ष हैं बहुत विशाल का वृक्ष, बोले उन दोनों वृक्षों में से विचित्र सी आवाज आ रही थी। ये उन्होंने अपने कानों से सुनी बात, बोले विचित्र सी उन दोनों वृक्षों में से आवाज आ रही थी। और जब वहां के महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री जिस मंडलेश्वर जी जो विराजमान थे, उनसे जब ये बात कही तब मैं वहां पर था, तब मैंने सुनी थी बात कि बोले ऐसे ऐसे वहां वृक्षों में से बड़ी अजीब सी गुंजन की आवाज आ रही थी, कुछ गूंज रहा था। तब उन्होंने पूज्य महाराज श्री ने ये बात कही थी कि वो वृक्ष कोई और नहीं, इस आश्रम के 2 साधक थे, बहुत बड़े तपस्वी, जो तपश्चर्या करते करते ही समाधि ले ली थी उन्होंने जीवित अवस्था में। और आज भी यहाँ पर जो रात्रि में वो जो चौकीदार घूमता है ना, चौकीदार को सैकड़ों बार बोले वो गुंजन कोई गुंजन नहीं है, कोई गूंज नहीं है, वो ओंकार की आवाज है, ओम की ध्वनि है। वो इस आश्रम के बहुत ही श्रेष्ठ साधक थे जिन्होंने जीवित अवस्था में समाधि ली थी। अब तो महाराज लोगों की सोच बदल गई, भावना बदल गई ये सब सुन करके कि ऐसे ऐसे पवित्र स्थान भी हैं। और बिहारी जी जानते हैं, शब्द से सत्य कह रहा हूं, जैसे ही 7वें दिन कथा पूरी हुई वहां पर वो दोनों ही वृक्ष बिना आंधी तूफान के जड़ सहित उखड़ करके गंगा जी में बहते हुए चले गए, बिना किसी आंधी तूफान के। और वो बच्चे फोटो आज भी मेरे पास रखा हुआ है कि तब वो महामंडलेश्वर जी जो थे उस आश्रम के उस दिन आए और उन्होंने कमरे में आकर के गोद में मुझे उठा लिया। वो फोटो आज भी रखा हुआ है। ये हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे ठाकुर जी, जब वहां चल करके देखा तो हड्डियों का पंजर था उसमें, हड्डियों का पंजर, कमंडल और चिमटा, हाँ चिमटा गड़ा हुआ था उसमें। ये आकृति उसमें निकली, हड्डियां तो बिल्कुल ओरिजिनल थी, बिल्कुल एज इट इज। ये बात क्यों कही मैंने आप लोगों को, क्योंकि ये बात आपके ज़हन में गड़ जाए, रोज रोज मुझे प्रमाणित न करना पड़े कि ये साधारण ग्रंथ नहीं है प्यारे। श्रीमद् भागवत जी जो हैं अलौकिक ग्रंथ हैं। प्रतिदिन जब भी कथा सुनने के लिए आवे, पूर्वजों को निवेदन करके आवे और आकर के भागवत जी को प्रणाम करते हुए श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याणार्थ जिसकी जो भावना हो, जो इच्छा हो, उसको रखते हुए कथा का आनंद ले सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।